तो दोस्तों झन्नाटेदार व्लॉग्स यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि मेरा नाम राजा शुक्ला है और मैं प्रयागराज के पास फतेहपुर से चल करके इटावा आया हुआ हूं। मेरे बगल में आप लोग देख सकते हैं नीतू यदुवंशी जी बैठी हुई हैं। दोस्तों आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि इनका एक और नाम है लवी शास्त्री जी। श्रीमद् भागवत महापुराण की प्रकांड विद्वान भी हैं ये। पहले ये बहुत ही सुंदर कथा कहती थी, लेकिन अब पारिवारिक झंझावात में फंसने की वजह से ज़्यादा कथा का काम अब ये नहीं करती हैं। नीतू जी सबसे पहले बताइए कैसी हैं आप? सभी दर्शकों को मेरी तरफ से जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, राधे राधे। मैंने अक्सर आपके वीडियोस देखे हैं। पब्लिक कभी कभी उल्टे सीधे कमेंट्स कर देती है, तो पब्लिक के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? देखो, पब्लिक मेरे लिए भगवान है और पब्लिक ने ही मुझे यहाँ तक लाके खड़ा किया है। पब्लिक कभी किसी को गिराना नहीं चाहती है। रही बात है हमारी सपोर्ट की, तो अगर पब्लिक मेरा सपोर्ट नहीं करती होती तो मेरी हर वीडियो मिलियन पे जाती है। पब्लिक की वजह से मैं यहाँ तक आई हूँ और पब्लिक के प्यार से ही मैंने कथा से इस्तीफा दिया है। मैंने सोचा है कि कथा में इतना कुछ नहीं है। मेरे गले में इन्फेक्शन हो गया था, तो इन्फेक्शन की वजह से डॉक्टर ने 6 महीने के लिए कथा रोक दी थी। बोले 6 महीने तक कथा नहीं कहोगी। लेकिन जब मैंने कथा से इस्तीफा दिया और जब हम सोशल मीडिया पर आए तो ऑडियंस जो मेरी है, जो मेरी पब्लिक है, उसने मुझे इतना सपोर्ट किया, इतना प्यार दिया कि हम कथा को भूल के सोशल मीडिया पे छा गए हैं। वास्तव में दोस्तों इनके वीडियोस सोशल मीडिया पर जम करके वॉच किए जाते हैं। बहुत ही अच्छे वीडियोस ये बनाती हैं। अब वो बात और है कि कुछ लोग आकर के उल्टे सीधे कमेंट्स करने लग जाते हैं। जब आप कथा करते थे तो कैसा रिस्पांस मिलता था आपको? कथा में इतना होता था कि मैं जहाँ जाती थी वहाँ भगवान की तरह मुझे पूजा जाता था और हर जगह मुझे सम्मान मिलता था। जिस जिस गांव में मैंने कथा कही है वो गांव मेरे लिए आज भी प्रिय है, महत्वपूर्ण है। और मैंने अपने जीवन में इंसान की पहचान की है। इंसान एक भगवान होता है और अपने दरवाजे पर यदि कोई परदेसी आ गया है तो उसको हमेशा भगवान की नज़र से देखना चाहिए। तो मैंने जिस जिस गांव में कथा कही है वो मेरे लिए भगवान है, मेरे लिए पूजनीय है। उनको मैं आज तक भूल नहीं पाई। अच्छा, अपने जीवन में श्रीमद् भागवत महापुराण की लगभग कितनी कथाएं किया होगा आपने? मैंने लगभग 16 साल कथा की है। इस तो सीधा सीधा मतलब यही है कि जब से शादी हो गई, पारिवारिक मसले में फंसी आप और डॉक्टर ने भी उधर मना कर दिया तो भागवत कथा छूट गई? नहीं, मैं कथा के लिए कोई विद्वान नहीं थी और न मैंने कभी कथा का अध्ययन किया है ना। शास्त्री वो होता है जिसे शास्त्रों का ज्ञान हो, मुझे कोई ज्ञान नहीं था। लेकिन जब मेरी शादी हुई थी ना 2005 में, उसके बाद मेरा जीवन बहुत खुशहाल से कट रहा था। 2009 में मेरे हस्बैंड ख़त्म हो गए। जब ख़त्म हो गए तो मेरी ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। मेरे पास 2 बेटे थे। बड़ा बेटा मेरा 2 साल का था, छोटा वाला बेटा मेरा 5-6 महीने का था। तो उस समय मैंने सोच लिया था कि अब मेरी ज़िंदगी ही ख़त्म हो गई है, अब आगे चलने के लिए मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। फिर मैंने धीरे धीरे नाइट प्रोग्राम किए। नाइट प्रोग्राम से मुझे पब्लिक का प्यार मिला, फिर मैं कथा कहने लग गई। ज़्यादा विद्वान तो नहीं थी, लेकिन पब्लिक के प्यार से मैं यहाँ तक आई कि कथा से मैंने 2 बच्चे पाले, घर बनाया, प्लॉट लिया, सब कुछ ठीक हुआ। तो मैं अपनी पब्लिक को धन्यवाद करना चाहूँगी कि पब्लिक ने मेरी उस उजड़ी हुई ज़िंदगी को आबाद किया है। वास्तव में दोस्तों जो हमारी ऑडियंस होती है वही हमारे लिए सब कुछ है। ऑडियंस हमारे वीडियोस देखती है, उस पर अपने रिस्पॉन्स रखती है, तो हमारे लिए तो ऑडियंस ही सब कुछ है। फास्ट फूड में आपको क्या पसंद है? मुझे चाउमीन और फिंगर। अच्छा, चाउमीन और फिंगर आपको ज़्यादा पसंद है। अच्छा, गोलगप्पे कैसे लगते हैं? नहीं, मुझे नहीं अच्छे लगते। गोलगप्पे आप खाना नहीं पसंद करते हो? अच्छा, जैसे रेस्टोरेंट में जाते हो, घर का खाना आपको ज़्यादा पसंद है या फिर रेस्टोरेंट का? मुझे घर का खाना बहुत पसंद है। घर में क्या बने तो आपको बहुत अच्छा लगता है? सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है मठे के आलू, जो इटावा की फेवरेट सब्जी है। मठे के आलू और अरहर की दाल। साड़ी पहनना ज़्यादा अच्छा लगता है या फिर सलवार सूट पहनना आप ज़्यादा पसंद करती हैं? जो मेरी ऑडियंस को पसंद है वो मुझे पसंद है। जब मैं साड़ी बांधती हूँ ना तो हमारी जो पब्लिक है, हमारे ऑडियंस हैं, हमारे प्रिय हैं, जिन्हें हम जी जान से प्यार करते हैं, वो हमारे पर अच्छे अच्छे कमेंट करते, बोले दीदी आप साड़ी में बहुत सुंदर लगती हो। तो गर्मी की वजह से मैं सूट भी पहन लेती हूँ, लेकिन ज़्यादातर मुझे साड़ी पसंद है। अच्छा, मैंने देखा वीडियोस में
आपको डांस करना भी बहुत अच्छा लगता है। डांस आप जब करते हो तो जम के डांस करते हो। हाँ, करती हूँ, डांस भी करती हूँ। देखो, मैं एक आम स्त्री हूँ। लोगों ने कमेंट भी किया है कि आप कथावाचक होके डांस करती हो। तो कथावाचक होने के बाद भी मैंने बच्चे पैदा किए, जो एक लेडीज करती है। अभी हमारी बहन की शादी हुई थी तो मैंने वहाँ जम के डांस किया, तो लोगों ने कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आ रही, तुम कथा कहती हो और कथावाचक होके डांस करती हो। मैंने कहा, जब घर में शादी होती है ना, तो हर एक के दिल में उमंग होती है, और वो मुझे भी है। तो मेरी बहन की शादी है और हम कोई वैसी स्त्री तो नहीं हूँ, गृहस्थी हूँ, घर की गृहिणी हूँ। मैंने बच्चे भी पैदा किए, मैंने बच्चों की शादी भी की है, मैंने हर रस्म पूरी की है। तो मुझे नाचना बहुत पसंद है। मैंने देखे हैं आपके वीडियोस में, जो आपकी ऑडियंस है वो भी आपको हाथों हाथ लेती है और बहुत ज़्यादा लाइक कमेंट आते हैं और व्यूज़ भी खूब ढेर सारे आते हैं। इसका मतलब सीधा सीधा यही है कि आपका डांस पब्लिक को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। जब पब्लिक आपको गलत कमेंट करती है तो आप पब्लिक को बड़े ही ढंग से जवाब देते हो। कैसा लगता है आपको जब पब्लिक आपको गलत कमेंट करती है? देखो, गलती पब्लिक की नहीं है, गलती हमारी भी है। पब्लिक जब तक अच्छे कमेंट करती है तब तक हम उसको रिप्लाई नहीं देते हैं, और जब पब्लिक गुस्से में आती है फिर मेरे लिए गलत सलत लिखती है, और जब गलत लिखती है फिर मैं उस चीज़ की रिप्लाई देती हूँ, है ना। तो हर इंसान चाहता है कि मेरी पहचान बने, हमारे भी व्यूज बढ़े, है ना, और हम भी आगे जाएं। तो पब्लिक की मजबूरी हो जाती है मेरे लिए गलत कमेंट करना, और जब हम अच्छे कमेंटों का जवाब देने लगेंगे तो बिल्कुल भी गलत कमेंट नहीं आएंगे। तो ऑडियंस हमारी बहुत प्रिय है मुझे, और ऑडियंस का प्यार मुझे मिला है, इसीलिए मैं यहाँ तक आई हूँ। आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि मैं यहाँ आया, बहुत ही अच्छे से नीतू जी ने हमसे मुलाकात किया। नीतू यदुवंशी जी इटावा की रहने वाली हैं और मैं आया, बहुत ही अच्छे से मुलाकात किया, किसी भी प्रकार की हमें कोई दिक्कत नहीं हुई, अच्छे से इंटरव्यू हुआ, आप लोगों ने देखा ही। तो दोस्तों, ये थी नीतू यदुवंशी जी, इटावा की रहने वाली। इनकी बातें आज मैंने आप लोगों के सामने रखा। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। बहुत जल्द मिलता हूँ अगले किसी शानदार, जानदार, जलवेदार, मसालेदार और झन्नाटेदार वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।